वो लड़की क्या बोली कि कश्मीर के सभी भाइयों ने हमें मदद की, तो आप उनको दोष मत दीजिए, हिंदू पाकिस्तान मत करिए। लेकिन उनका जो प्लान था बीजेपी का, ये पहलगांव के बाद हिंदू मुसलमान करना, वो फेल हो गया। उसका मतलब है वो करना चाहते थे। पहलगांव और पुलवामा में मैं एक साम्य दिखता हूं। उस वक्त भी राजनीति की, अभी भी राजनीति करती। उस वक्त भी जो टेररिस्ट थे वो नहीं मिले, आज भी नहीं मिल रहे। ये जो संघी लोग हैं, ये असली संघी नहीं है, डुप्लीकेट संघी है। क्या एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस जी ने क्या आपने किसी से दिया था क्या लाडले बहनों को 1500 रुपया? सरकार का ही पैसा था ना, जनता का ही पैसा था ना। और ये जो लोग रोते हैं कि मेरे डिपार्टमेंट का पैसा जा रहा है, तेरे डिपार्टमेंट का है, तेरा बाप का डिपार्टमेंट है, जनता का पैसा है ना। तेरा बाप का पैसा है क्या? घर से लाया है क्या पैसा? अब दे दो बहनों को पैसा। एक तो पहले ये स्कीम बंद कर, वो लगभग बंद कर चुके। 500 रुपया दे, भीख है क्या? लाडली बहन को आप 500 रुपये की भीख दे रहे हो? फैमिली है जो शहीदों की है, उनको ट्रोल किया जा रहा है। उनका कहना सिर्फ ये था कि हमें हिंदू मुस्लिम ना किए, आप मुझे सब हिंदू मुस्लिम ना करो, हमें इंसाफ दो। उसको लेकर जो शहीद की पत्नी है उनको भी दूसरे ट्रोल किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये नीति है। जो उनके साथ नहीं रहेगा, उनके पाप को समर्थन नहीं देगा, उनको ट्रोल करेंगे। वो लड़की क्या बोली कि कश्मीर के सभी भाइयों ने हमें मदद की, तो आप उनको दोष मत दीजिए, हिंदू पाकिस्तान मत करिए। लेकिन उनका जो प्लान था बीजेपी का, ये पहलगांव के बाद हिंदू मुसलमान करना, वो फेल हो गया। उसका मतलब है वो करना चाहते थे। इसीलिए हमें डर है कि जो हुआ था, जो हुआ है, हाँ, पहलगांव और पुलवामा में मैं एक साम्य दिखता हूं। उस वक्त भी राजनीति की, अभी भी राजनीति करती। उस वक्त भी जो टेररिस्ट थे वो नहीं मिले, आज भी नहीं मिल रहे। तो किसकी साजिश है राजनीति करने की? तो जो लड़के बोल रहे हैं तो उनको गुस्सा आ रहा है। सबको लगता है कि सर मोदी जी ने कार्रवाई करनी थी, सोशल मीडिया यूट्यूब पे जिस तरीके से कार्रवाई करे, एक अपमान कर रहे हैं सैनिक की पत्नी का। डेफिनेटली अपमान नहीं होता सर, पूरा राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। ये जो संघी लोग हैं, ये असली संघी नहीं है, डुप्लीकेट संघी है। जो असली संघी है, मुझे मालूम है, वो ऐसा नहीं करेंगे। ये जो नए नए मुल्ला बन गए ना संघ में आकर, ये उनकी बातचीत, ये उनकी बात है, ये इस प्रकार से वो काम करेंगे। लेकिन इस देश में भारतीय जनता पार्टी का ये दुर्भाग्य है, अपयश है कि पहलगांव के बाद इस देश में हिंदू मुसलमान ये एजेंडा नहीं चला। राहुल गांधी ने यूएस में एक बयान दिया है प्रभु श्री राम को लेकर कि वो एक माइथोलॉजिकल फिगर थे। इसको लेके भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ये करते रहते। ये लाडली बहन योजना जो है उसका फंड डाइवर्ट किया गया है और जो सरकार में देखो, उसका फंड डाइवर्ट किया गया है, उसमें नई बात क्या है? क्या एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस जी ने क्या आपने किसी से दिया था क्या लाडले बहनों को 1500 रुपया? सरकार का ही पैसा था ना, जनता का ही पैसा था ना। अब वो पैसे का ढोंग नहीं रख सकते ना, पैसा कहाँ से लाएंगे? और एक डिसिप्लिन फाइनेंस मिनिस्टर अजित पवार बैठा है वहां, कुछ भी वो पॉलिटिकल हमारे मतभेद है, लेकिन वो वित्त मंत्री है और एक शिष्ट, एक अनुशासन उस डिपार्टमेंट में वो हमेशा से काम करते। वो बोलता मैं पैसा नहीं दूंगा, सरकार के पास पैसा नहीं है। और ये जो लोग रोते हैं कि मेरे डिपार्टमेंट का पैसा जा रहा है, तेरे डिपार्टमेंट का है, तेरा बाप का डिपार्टमेंट है, जनता का पैसा है ना। तेरा बाप का पैसा है क्या? घर से लाया है क्या पैसा? जब वोट चाहिए थे तब पैसा चला गया तो चला आपको। अब दे दो बहनों को पैसा। एक तो पहले ये स्कीम बंद कर, वो लगभग बंद कर चुके। 500 रुपया दे, भीख है क्या? लाडली बहन को आप 500 रुपये की भीख दे रहे हो? 1500 दिया था, शुरू किया चुनाव से पहले, फिर 2100 देने का वचन दिया, अब 500 पर आया, वो भी बंद करेंगे। आपने किताब लिखी है, उसकी लॉन्चिंग है, आपने इस बारे में कल जो है ट्वीट करके जानकारी दी है। महाराष्ट्र में बीते दिनों जो हुआ उसका एक 17 मई को मेरी किताब जेल डायरी, नरकातला स्वर्ग, जेल एक नर्क है तो हम उसको स्वर्ग मानकर वहां जिए। हमें लगा कि सरकार ने हमें स्वर्ग में भेज दिया है। हम रोए नहीं, हम झुके नहीं, हमने सिर नहीं झुकाया। ऐसे हमारे जैसे बहुत लोग हैं। तो एक किताब है छोटी सी,
लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं, शायद जो डर के भाग जाते हैं। महाराष्ट्र में देखा आपने 17 मई को जावेद अख्तर साहब के हाथों से उसका विमोचन होगा। वहां शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे जी और मेरे मित्र साकेत गोखले जो एमपी है वो भी आने वाले हैं। शाम को 6 बजे रविंद्र नाट्य मंदिर में ये एक अच्छा समारोह होने वाला है। मैं सबको न्योता दे रहा हूं, जो देश के फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए काम करना चाहते